नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी के फेवरेट शो इमली की आने वाले हफ्ते के कुछ अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में, जो कि शो की कहानी में अब एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं और शायद हमारी इमली का नन्हा मुन्ना दिल टूट भी जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपका कोई विचार होगा, आपका कोई भी व्यू पॉइंट होगा अगर वीडियो देखते हुए या देखने के बाद, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। और आने वाली ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स जो होगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और साथ ही अगर आप व्लॉग्स देखने के अगर शौकीन है तो आप हमारे दूसरे चैनल मोनिका व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसपे हम कई बार काफी सारी अच्छे व्लॉग्स को भी डालते हैं और साथ ही शॉर्ट्स को भी। तो जाकर एक बार प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा उस चैनल को। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि शो इमली की कहानी में अब एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और वो खुलासा होने वाला है इस आने वाले हफ्ते की शुरुआत में, जहां अब संडे को एक महा एपिसोड दिखाया जाने वाला है जिसमें अब अथर्व और इमली दोनों ही नशे की हालत में धुत होने वाले हैं। और शायद ऐसा कहा जा सकता है कि ये बदमाशी या तो किया और आकाश की या फिर चीनी की ही होने वाली है कि दोनों की ड्रिंक में कुछ अलग सा नशीला सा मिला दे और फिर दोनों हो जाए नशे में धुत। जिसके बाद इमली और अथर्व जो होते हैं अपने कमरे में होते हैं और अथर्व जो होता है इमली से कहता है कि तुम मुझे बहुत क्यूट लगी थी, इतनी ज्यादा क्यूट कि मैंने शायद इतना ज्यादा प्यारा किसी को कभी नहीं देखा होगा। लेकिन मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि वो सब कुछ एक छलावा था, एक झूठ था, तुम्हारा पहना हुआ एक मुखौटा था। क्योंकि मैं तो कभी धोखेबाज को भी धोखा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा अगर बस चले तो तुम तो जीएस को भी धोखा दे दोगी। और अब अथर्व जो होगा इन्हीं बातों में ये बात कह डालने वाला है कि वो इमली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और इमली से वो नफरत करता है। और नफरत करने की वजह भी वो बस बताने ही वाला होगा कि वो चीनी से प्यार करता है कि उसी वक्त अब इमली को कोई बाहर बुला लेने वाला है और अथर्व की बात अधूरी रह जाएगी या फिर शायद वो सो जाने वाला है। लेकिन अब इमली के दिमाग में ये बात अब काफी ज्यादा टीस दे देने वाला है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अथर्व इमली से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो अथर्व इमली को कितना प्यारा समझा करता था, उसके साथ बारिश में कितने अच्छे से वो खेल रहा था और एक बहुत प्यारी सी, एक बहुत क्यूट सी फ्रेंडशिप थी दोनों के बीच में। तो ऐसा क्या हो गया शादी वाले दिन कि अथर्व इतनी नफरत करने लग गया इमली से। तो फाइनली इमली के सामने वो सच भी आता हुआ नजर आएगा जब इमली के सामने आएगा अथर्व का फोन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब अथर्व जो होगा वो कहीं बाहर गया होगा और उसका फोन घर पर ही कमरे में ही छूट जाएगा और इमली देखेगी कि उसके फोन पर बार बार चीनी का कॉल आया है। और चीनी का कॉल के साथ साथ मैसेजेस भी है कि क्या तुम निकल गए हो घर से, मैं तुम्हें मिलने के लिए पहुंच गई हूं। और साथ ही आई लव यू के भी मैसेजेस जब होंगे, क्योंकि इमली बटरिंग तो करती है अथर्व को अपने हाथों में फांसे रखने के लिए। और अब इमली जो होगी उस जगह पर पहुंचती हुई नजर आएगी जहां पर चीनी और अथर्व मुलाकात कर रहे होंगे। और अब इमली एक ऐसे सच से वाकिफ हो जाने वाली है जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं करी थी। जहां इमली की आंखें जो होगी वो बिल्कुल फटी की फटी रह जाएगी जब वो ये देखेगी कि उसी की बहन उसके पति को किस तरीके से गले लगा रही है। और अथर्व जो है वो जिस तरीके से चीनी को देख रहा होगा, उतना प्यार तो इमली ने कभी भी अथर्व की आंखों में अपने लिए देखा ही नहीं है। जहाँ चीनी जो होगी अब अथर्व से पैसे भी लेती हुई नजर आएगी और साथ ही अब वहां पर इमली को कोई और भी मिलता हुआ नजर आएगा और वो कोई और नहीं जतिन ही होने वाला है। और जतिन अब इमली को ये बात कहता हुआ नजर आएगा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखें खुली रह गई क्या अपनी बहन को अपनी पति की बाहों में देखकर? तो शायद तुम्हें अब इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। और अब जतिन जो होगा वो इमली को एक बात सच बताता हुआ नजर आएगा कि अथर्व का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं जतिन ही है। और साथ ही अब इमली जो होगी वो जतिन का कॉलर पकड़ लेने वाली है कि आखिरकार जतिन ने ऐसा क्यों किया। तो जतिन अब उस बात की वजह बताता हुआ नजर आने वाला है कि उसने अथर्व के साथ इतना बुरा क्यों किया, क्योंकि जतिन ने उस रात को अथर्व और चीनी को एक दूसरे की बाहों में देख लिया था। और अगर जतिन अथर्व का एक्सीडेंट नहीं करता तो शायद उस दिन कोई ऐसी अनहोनी चीनी कर बैठती कि शायद इमली कभी भी उस दर्द से नहीं उभर पाती है। और अब इमली ये डिसाइड कर लेगी कि वो जतिन के ऊपर विश्वास नहीं करने वाली है और खुद इस बात की तह तक पहुंचेगी। और इमली अब अपना आर्यन सिंह राठौर यानी कि पापा का दिमाग इस्तेमाल करती हुई नजर आने वाली है और एक बात वो ये सोचती हुई नजर आएगी कि अगर वो खुद इस बात को जानने की कोशिश करे कि अथर्व जी के दिमाग में क्या चल रहा है तो कितना सही होगा। अगर ये बात सच्ची निकली कि चीनी और अथर्व के बीच में अफेयर चल रहा है, तब तो शायद
इमली को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और घर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगर ये बात झूठी निकली तो वो जतिन को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी, क्योंकि वो चीनी से बहुत प्यार करती है। तो अब इमली के सामने दो रास्ते हैं, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करके अपनी बहन चीनी का सच जान ले, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही होने दे। आपकी नजरों में क्या है कि जो इमली है उसे कौन सा कदम लेना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताओ। और साथ ही आपको बता दें कि अब अगले हफ्ते जो रुद्रा है उसके सामने ये बात आ जाने वाली है कि जो अथर्व है वो अभी भी चीनी से मिलता है, उससे ताल्लुक रखता है, उससे बातचीत करता है। और अब रुद्रा राणा से मिलने के लिए कोई खास शख्स भी आने वाला है, जहां जतिन जो है वो इस सच्चाई से अब रूबरू हो जाने वाला है कि जो रुद्रा है वो चीनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और रुद्रा ये चाहता है कि चीनी और अथर्व अलग हो जाए, और जतिन भी तो यही चाहता है। तो फिर वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और कुछ ऐसा ही अब होता हुआ नजर आएगा। तो अब शो की आने वाली कहानी के इस प्लॉट को देखने के लिए आप सभी कितने ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, और ऐसे ही चटपटी खबरें और आने वाले अपकमिंग ट्रैक्स की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, और साथ ही हमारे दूसरे चैनल मोनिका व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो है आप थोड़ा सा और हमसे कनेक्ट हो सके। तो फिर एक बार मुलाकात हो जाएगी आप सभी से एक ऐसी ही अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।